हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप सारे ठीक हो, आई होप आप सारे स्वस्थ रहें। सो गाइज, आज की क्लास में जो मैं टॉपिक लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने, मैथमेटिक्स का। ये टॉपिक का नाम ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते होंगे, जिन्हें मैथ्स का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा वो भी इस टॉपिक का नाम जानते होंगे। बट इस टॉपिक के अंदर की जो कहानी है वो मैं कम समय में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो भी इसे देख सकते हैं। डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो देखना ही देखना है। And this topic has a relation with so many classes like चाहे 11वीं 12वीं हो, चाहे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स हो, चाहे एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस हो, चाहे IIT जैम हो, कुछ भी हो, हर जगह ऑलमोस्ट ये टॉपिक यूज होता ही होता है। मैं टॉपिक का नाम लिखता हूँ पहले, वैसे तो आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, बट स्टिल ठीक है। टॉपिक इज फंक्शन। टॉपिक इज फंक्शन, ठीक है। नाउ आप लोग फंक्शन को क्या समझते हो? क्या आपके दिमाग में फंक्शन चलता है? कुछ लोग कहते हैं y और x की फॉर्म में कुछ भी हो फंक्शन है। कुछ लोग कहते हैं इक्वेशन है तो फंक्शन है। कुछ लोग कहते हैं ग्राफ है तो फंक्शन है। नॉट लाइक दैट। एवरी इक्वेशन, ठीक है, इज नॉट नेसेसरली बी अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज अ इक्वेशन। सो इज द ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी ग्राफ, ठीक है, इज नॉट बी ड्रॉन थ्रू अ फंक्शन, बट हर फंक्शन का ग्राफ होता है, बट हर ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। सो मैं आपको छोटे से कुछ पॉइंट्स से समझाता हूं, सुनिएगा। मान लो y और x है, आप लोग ऐसे लिखते हो, इसका मतलब ये होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, बोलते हैं इसे। कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे y है मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और x है मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। प्रॉपरली लिख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि y की पावर जब 1 हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर जब भी 1 हो तो फंक्शन होगा। क्यों? जब पावर क्यूब होगी, स्क्वायर होगा, तो भी तो पावर 1 बना सकते हैं ना, स्क्वायर रूट वगैरह करके, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स हैं बेसिकली फंक्शंस को लेके कि है क्या फंक्शन। सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है तो ही फंक्शन, ठीक है, या किसी और तरीके से लिखा हुआ तो भी फंक्शन बन सकता है। तो एक छोटी सी परिभाषा, हिंदी में परिभाषा, इंग्लिश में कॉल्ड डेफिनेशन, आप मेरे साथ लिखिए, मजा आएगा बच्चों पढ़ने में। सीरियसली क्वेश्चंस वगैरह होते रहेंगे। जब तक कंसेप्ट दिमाग में नहीं घुसेंगे गाइस, तब तक क्वेश्चन करने का क्या फायदा। देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, बट काफी बच्चे जब स्कूल लेवल पे, सारे सबकी बात नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम क्राउड क्या करता है, जब वो एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई करता है, स्कूल लेवल पढ़ाई करता है, वो तो चीज़ों को ना, वो सिर्फ क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट होता है। बस मेरा क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाए, आगे क्या करना है मुझे, ये आया कैसे, ये क्यों बना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आप लोग सोचने की मतलब लाइक सहमत नहीं उठाते। मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉट ऑल बट मैनी। बट जब आप 11वीं 12वीं मतलब फांद के आगे आते हो, तब ये काम नहीं चलेगा। आप लोग देखोगे ग्रेजुएशन के कितने टॉपिक्स ऐसे होंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के, कि आप सबको, सबके नाम आपने स्कूल लेवल में सुने होंगे, बट अंदर की कहानियां टोटली, जब जितना आप अंदर गोते लगाओगे उतना सीखते जाओगे, ठीक है। चलो, ये तो थोड़ी फिलोसफी की बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखो, सो फंक्शन को नॉर्मली वैसे एक टर्म आर होती है जिसे रिलेशन बोलते हैं। अगर सपोज करो मैंने कुछ इस फॉर्म में से लिखा है, ऐसे एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई इज said to be a function when two or more different ordered pairs do not have the same फर्स्ट एलिमेंट। इसका रिलेशन काफी सेट से भी होता है, रिलेशन से भी होता है, बट अभी मैं फंक्शन पे इंटरेस्ट दिखा रहा हूं, ठीक, ठीक है। सेम फर्स्ट एलिमेंट, आप ये बोल सकते हो एक चीज इनपुट है और दूसरी चीज आउटपुट है। तो अगर मेरे को इनपुट आउटपुट ऐसे पेयर्स में दे रखे हैं, तो हम कैसे बताएंगे ये इनपुट आउटपुट किसी फंक्शन का पार्ट है और ये इनपुट आउटपुट जो निकलेंगे वो फंक्शन निकलेंगे। बेसिकली
फंक्शंस जो भी आपको गिवन होता है इक्वेशन फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, कैसे भी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट आउटपुट होते हैं, जिसमें एक एक्स होता है एक वाई होता है। इस इनपुट आउटपुट से पहचानेंगे कि इनपुट आउटपुट एक्चुअली में फंक्शन से बने या नहीं बने, और इस इनपुट आउटपुट के बेसिस पे ही फंक्शन की डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, सो एक्स कॉमा वाई के बेसिस पे बताया गया क्या ये रिलेशन जो एक्स वाई में लिखा है फंक्शन है या नहीं है, वो हमें समझना है। ठीक है बच्चों, सो अब समझते हैं कैसे एक रिलेशन फंक्शन है। ध्यान से, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, देखेंगे ध्यान से सारे। ओके, ध्यान से देखेंगे। मेरे पास लेट अस सपोज कुछ इस तरीके से पेयर्स लिखे हुए हैं एक्स कॉमा वाई में, 1,2, 2,9 एंड 3,6 इस तरीके से लिखे हुए। ठीक है, 15 मिनट रुक जाना, सब कुछ से समझ के जाओगे, दैट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, सो मैंने पेयर्स लिखे। सबसे पहले ना मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखवाया है, 2 और मोर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। पहले तो पेयर समझो, सपोज करो ये पेयर्स हैं और ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब जब एक पेयर को किसी दूसरे पेयर से कंपेयर करो तो उनमें कम से कम एक एलिमेंट अलग होना चाहिए। अगर मैंने ऐसे पेयर्स लिखे 1 2, ठीक है, 1 9 3 6, 1 2 1 2 3 6, इसमें तो सारे पेयर ही डिफरेंट हैं। अगर इसको और इसको कंपेयर करूं तो ये भी डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में काउंट होगा, क्योंकि इसमें सेकंड एलिमेंट अलग है। कम से कम एक एलिमेंट अलग होना चाहिए, दैट्स ऑल। ये सेम ऑर्डर्ड पेयर्स में काउंट होगा जिसमें दोनों एलिमेंट एक जैसे। तो जब भी हमें पेयर्स के थ्रू चेक करना होता है एक्चुअली में ये फंक्शंस हैं या नहीं है, या फंक्शंस का पार्ट है या नहीं है, तो हम लोग को ये चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हमें डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ते हैं। डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर पहला एलिमेंट अलग है तो उसे फंक्शन बोलेंगे। बच्चे बोलेंगे सर क्या रटवा रहे हो, समझाओ तो सही। समझो फिर देख, सी ये एक्स कॉमा वाई फॉर्म में ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स है, ये भी डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, और इसको कंपेयर करो ये भी सब डिफरेंट है। सब में पहला एलिमेंट अलग अलग है ना। आप ऐसे सोचो, x को 1 डाला तो y आ गया, x 2 डाला तो y आ गया, 3 डाला तो y आ गया। ठीक है ना। अब बात अगर हम करें, मैं कुछ ऐसा लिखूं, इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं, बट पहला एलिमेंट क्या है, एक जैसे है। एक बात बताओ, फंक्शन है मतलब इनपुट डाल के आउटपुट मिलेगा। सो इनपुट x के 1 इनपुट पे y का आउटपुट 2 है। ऐसा कौन सा जादू हो जाएगा कि फिर 1 इनपुट डालेंगे और आउटपुट 6 आ जाएगा। मैं कुछ इकोनॉमिक एग्जांपल दूं आपको, देखो। जैसे आप कॉस्ट फंक्शन बोलते हो, प्रॉफिट फंक्शन बोलते हो, रेवेन्यू फंक्शन बोलते हो, डिमांड फंक्शन बोलते हो, सप्लाई फंक्शन बोलते हो, तो जब तुम आउटपुट रखते हो तो एक ही तो कॉस्ट आती है। भाई मैंने 5 यूनिट बनाई तो कितनी कॉस्ट लगी, मैंने 5 यूनिट बनाई तो कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने 5 यूनिट बनाई तो कितनी रेवेन्यू कमाई। तो एक एक्स पे एक ही तो वाई आएगा, ठीक है ना। एक एक्स पे एक ही वाई आ रहा है बेसिकली फिलहाल तो अभी, मतलब ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आप सपोज करो एक एक्स पे एक वाई वाली कहानी अगर मैं थोड़ी छोड़ूं, मैं ऐसे बोलूं कि जब 2 यूनिट आउटपुट बनाऊंगा तो जो भी कॉस्ट आएगी और दोबारा 2 डालूंगा इसी में, तो कॉस्ट चेंज थोड़ी हो जाएगी, वो तो वही रहेगी। बोलो, जब मैंने कॉस्ट फंक्शन में x को 2 पुट किया तो मेरे पास कॉस्ट आई, और फिर दोबारा 2 पुट किया तो दोबारा कॉस्ट आई। तो सिमिलर फंक्शन कॉस्ट फंक्शन में अगर यूज कर रहा हूं, सिमिलर कॉस्ट फंक्शन में यूज कर रहा हूं, तो कॉस्ट अलग अलग कैसे आ सकती है। तो ये फंक्शन नहीं है 1 पे 2 1 पे 6। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, ये फंक्शन नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, 1 1 minus 1 1 2 4। just compare these two different ordered pairs। सब में पहले एलिमेंट अलग है ना, पहले एलिमेंट अलग है, बट सेकेंड एलिमेंट इसमें सेम है। स्टिल फंक्शन हो सकता है, स्टिल फंक्शन हो सकता है। आपने x को 1 डाला y1 आया, फिर x को -1 डाला फिर y1 आ गया। ठीक है, 2 डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है।
ठीक है, बट दो सेम इनपुट पे आउटपुट डिफरेंट नहीं आ सकते। सिंपल है, बड़ा सिंपल सा फंड है, ठीक है। तो द फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी डिफरेंट। आपने एक्स को देखो, आप खुद बच्चे थोड़ा सा देखो तो ऐसा y बराबर एक्स स्क्वायर होता है ना, ऐसा फंक्शन होता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन गाइस सिंपल सी इतनी है, एक x पे y आया, उसी x पे कोई दूसरा y नहीं आना चाहिए, वही y रहना चाहिए, सिंपल, ठीक है। एक x पे y आया, फिर दूसरे x पे जो y आया वो y सेम है, y सेम, आउटपुट कैन बी सेम। फॉर डिफरेंट इनपुट आउटपुट कैन बी सेम, फॉर डिफरेंट इनपुट आउटपुट कैन बी सेम, बट फॉर सेम इनपुट आउटपुट कैन नॉट बी डिफरेंट, समझे? फॉर सेम इनपुट आउटपुट कैन नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो आई होप पेयर से आपको फंक्शंस थोड़े थोड़े क्लियर हुए। मतलब देखो, फंक्शन वैसे वाई एक्स की फॉर्म में लिखे जाएं वो सारी एक अलग बात है, ठीक है, बट वैसे ज्यादातर फंक्शन को जब भी हम डिटरमाइन करते हैं, हम लोग अगर बोलते हैं कि सेम इनपुट पे बेसिकली, जैसे यहां बात कर रहा हूं मैं, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है, आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं, फंक्शन नहीं है। ये इनपुट है, ये इनपुट है, डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम आ रहा है, फंक्शन है। पॉसिबल है, जेन्युइनली देखो ना, मतलब प्रॉफिट एक 5 यूनिट पे भी सेम आ गया मान लो, उसके बाद एक बंदे की बाउंडेशन है कि 5 से आगे की यूनिट में बनाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट फिक्स ही रहने वाला है, इसलिए मैं उससे ज्यादा बनाऊंगा नहीं, तो वो 6 बनाए, 7 बनाए, 8 बनाए, उसका प्रॉफिट सेम ही आ रहा है। छोटा सा एक थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल समझा रहा हूं। तो डिफरेंट इनपुट पे द आउटपुट कैन बी सेम, ठीक है, बट सेम इनपुट पे आउटपुट कैन नॉट बी वेरी, ठीक है ना, हियर लाइक दिस, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ना थोड़े से डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, कसम से मजा आ जाएगा डायग्रामेटिकली समझ चीजों, फंक्शंस को। देखो, आई एम मेकिंग सर्टेन डायग्राम, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। देखिए, पहला डायग्राम मैंने बनाया, ये दूसरा डायग्राम मैंने बनाया, ये तीसरा डायग्राम मैंने बनाया, ये अगला डायग्राम मैंने बनाया ऐसा, और अगला डायग्राम मैंने बनाया ऐसा। These all are diagram correspond to certain equation. Can it be a function? Answer is, question is, can it be a function? देखिए ध्यान से। अच्छा, अगर आप चेक करो क्या ये फंक्शन है या नहीं, पेपर में कभी कभी सवाल आते हैं, ग्राफ दे देगा क्या फंक्शन है या नहीं, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, ध्यान से देखो, प्लीज हैव अ लुक। फंक्शन की प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है, वो मैंने बताई भी थी अभी आपको, y बराबर एफ एक्स। क्या ये फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए हर x पे देखो, x मतलब इनपुट, आउटपुट अलग अलग आ रहे हैं। इस x पे क्या 2 y निकल के आ रहे हैं? नहीं, एक ही 2 y आ रहा है, फंक्शन है। इधर आ जाओ, इस x पे ये जो y आ रहा है, ये तो मुझे इस x पे भी मिल रहा है, सम y1, तो x1 पे भी y1 आ रहा है और x2 पे भी y2 आ रहा है, बट y1 आ रहा है, सॉरी, बट x1 और x2 तो डिफरेंट है ना, अलग अलग है फंक्शन। बताए नहीं तो सेकंड एलिमेंट कैन बी सेम। इत्थे आ जाओ, इस x पे एक y ये आ रहा है, एक y ये आ रहा है, x1 पे y1 भी आ रहा है, x1 पे ही y2 भी आ रहा है, विल इट बी अ फंक्शन? y2 भी आ रहा है, विल इट बी अ फंक्शन? द फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? फॉर सेम इनपुट वी कैन हैव 2 डिफरेंट आउटपुट, नॉट पॉसिबल, नॉट अ फंक्शन। नो जी नो, कतई नहीं। इधर आ जाइए, कम हियर, यहां पे आ जाओ। दिस इज ओनली 1x एंड वी हैव सो मेनी y कॉरेस्पॉन्ड टू दैट x। एक इनपुट पे इतने सारे आउटपुट, नॉट अ फंक्शन। इतने सारे इनपुट पे एक ही जैसा आउटपुट, फर्स्ट एलिमेंट तो सेम, अलग है ना, सेकंड एलिमेंट कैन बी सेम, है फंक्शन।
सो पता है द idea behind of the function is that through the diagram I hope you guys are basically able to see it. See, whatever x I'm taking over there, whatever x values I'm taking over there, that x value is called the domain of the function. That is a different part. वो एक अलग part है जो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ आगे बच्चों को. Domain of the function. But to understand the concept of function through the diagram or through the pairs, the function basically means we have only and only in case of pairs, if I'm talking about, the first element has to be different for a different ordered pairs. कोई बच्चे कहते हैं सर 1 2 1 2 लिखा था, मैं लिख कर आ गया, ये फंक्शन नहीं है. गलती आपकी. 1 2 और 1 2 दोनों तो सेम ऑर्डर पेयर्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंस आपको कहाँ चेक करना है बेटा? डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स में, ना कि सेम ऑर्डर पेयर्स में. मैंने क्लियरली लिखा है डेफिनेशन में, ये देखो, डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स. ठीक है. सो आई होप ये छोटा सा फंक्शन का वीडियो आपको काफी कुछ सिखा के गया हो. ठीक है. अगर यस तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नो तो चौड़ में डिसलाइक कीजिए. ठीक है. थैंक यू सो मच. नमस्ते बच्चों.